हाँ। 9 अक्टूबर की रैली के बाद से बीएसपी सुप्रीमो मायावती का उत्साह जो है ना पीक पे है। और ये देखिए तस्वीर 12 मॉल एवेन्यू जहां बसपा कार्यालय है लखनऊ में, वहां एक मीटिंग होती है और जो जोश 9 अक्टूबर को था वहीं से इस मीटिंग की शुरुआत होती है। 16 अक्टूबर भी उसी कड़ी में है और कहा जा रहा है कि अगर 9 अक्टूबर की रैली इतनी ऐतिहासिक इतनी सफल नहीं होती तो 16 अक्टूबर की ये जो मीटिंग हुई है ना ये भी नहीं होती। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पंचायत चुनाव पे फोकस है बहन जी का, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं फोकस सिर्फ 2027 पे है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि चूंकि आकाश आनंद बिहार में उनको भेजा गया कि भाई बिहार का जो चुनाव है बीएसपी कैसे लड़ेगी वो तुम देखो, तो ये 16 अक्टूबर वाली मीटिंग में आकाश आनंद तो नहीं थे। लेकिन ये चेहरा देखिए आप, ये चेहरा एक कॉन्फिडेंस झलक रहा है, वो भी तब जब विपक्ष कह रहा है कि आप बीजेपी की बी टीम है। लेकिन इन आरोपों का मायावती ने जवाब दिया है और उनको इन आरोपों से कुछ लेना देना भी नहीं है। मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं इनसे ये जानूंगा कि 16 अक्टूबर को जो ये मीटिंग हुई है बहन जी की बीएसपी की लीडरशिप की, इसको लेकर आपके पास क्या अपडेट है और इस मीटिंग में क्या एजेंडा था, किस पर फोकस था? देखिए मधुर, ये जो मीटिंग है ये आप समझ लीजिए कि बीएसपी के पुनर्जीवन की मीटिंग है। और इस मीटिंग में जिस तरह से बहन जी ने एड्रेस किया है और जो बातें की हैं एग्जैक्टली उसी लाइन पर है कि अब यहाँ से उठा लेना है बीएसपी को। ये एकदम बहन जी की जो तेवर थे, जो लोग बता रहे हैं वो इतने कॉन्फिडेंस से भरे हुए तेवर थे, ऐसा लग रहा था कि बहन जी बस ये बतानी जा रही हैं कि तुम लोग जाओ और तुम्हारी जीत लिखी हुई है। ये भरोसा उन्होंने दिला दिया है। और लोग ये भी बता रहे हैं कि अरसे बाद ये देखा गया है कि बहन जी का कॉन्फिडेंस का लेवल इतना स्ट्रांग है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये 2007 रिपीट होने जा रहा है। ये उन लोगों का कहना है। और एक बड़ी बात ये भी है कि बहन जी चूंकि सभी को जानती हैं, आप समझ जितने भी लोग ये आप ये देख रहे हैं ना, एक एक को आप बहन जी की खूबी क्या है कि जैसे कि आप मुलायम सिंह यादव की भी ये खूबी थी, पुराने नेताओं की खूबी रहती है, राजनाथ सिंह की भी ये खूबी है कि वो पहचानते हैं लोगों को, कोई भी अगर नाम से जानते हैं। बहन जी इन तमाम लोगों को जानती हैं, एक एक कौन कहाँ का रहने वाला है, और उसको भी नहीं पता होगा, इन लोगों को नहीं पता होगा कि ये जिस मंडल से आए हैं, जिस जिले से आए हैं, वहाँ पर क्या है, असली संकट क्या है, वहाँ कितनी बार आप फिसले हैं, बहन जी को जानकारी है। आप ये जो चेहरा देखिएगा बहन जी का, ये जो चेहरे पे आपको दिख रहा ना, ईज दिख रही है, कॉन्फिडेंस दिख रही है बहन जी को, बहन जी के चेहरे पर। तो ये इस मीटिंग में भी था। और मैं आपको बताऊं एक पूरा का पूरा प्लान रेडी है। प्लान इस बात का रेडी है कि यहाँ से जाने के बाद क्या क्या करना है, ये एकदम तैयार है प्लान में। और क्या नहीं करना है, दोनों बातें हैं, क्या करना और क्या नहीं करना है। और मैं बताऊं आपको बूथ लेवल की वो बहन जी ने इस बार वो योजना तैयार करने पे काम कर रही, अचूक योजना। एग्जैक्टली आप समझिए कि बीजेपी के बाद अगर किसी के पास, ऐसा कहा जा रहा है, ये सही होगा या नहीं, जमीन पर उतरेगा कि नहीं मैं अभी नहीं कह सकता हूं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि बीजेपी के लेवल का प्लान है। बीजेपी बूथ के मामले में मास्टर कही जाती है, आप समझते होंगे। मतलब ऐसा बीजेपी ने हारा चुनाव जीत लिया अपना बूथ, मतलब वो अपने वोटर को बूथ तक पहुंचा देगी, ये उसका पूरा सिस्टम तय है। और एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी, इतने वोटर वो लेकर के आएगा, उसकी पर्ची में इंडिकेट है कि इतने वोटर आपको लेकर के आने हैं, और वो लाएगा, उसकी हिसाब देगा, रिपोर्ट देगा। बहन जी का जो संगठन है वो इतना जमीनी लेवल तक आज भी है, गांव के लेवल पर संगठन है। उस संगठन को बस ये है कि उनको नई रणनीति में ढालना, वो पुराने दौर का संगठन है, उसको आज की रणनीतियों में ढालना, और वो काम बहन जी ने करने की शुरुआत कर दी। आज जो उन्होंने बताया है उसमें बूथ मैनेजमेंट वाला जो मामला है मधुर, उसको कह रहे हैं कि तुरुप का इक्का कह रहे हैं। और बहन जी का ये जो कार्डर है ना, ये बड़ा ही इमोशनल है बहन जी को लेकर, खास तौर पर कि बहन जी ने अगर कुछ कहा है तो वो साक्षात उनके लिए दैवीय वचन है, वो पूरा होना चाहिए। कोई दूसरा लीडर है ही नहीं, कहीं दूसरी लाइन नहीं है, और आज से नहीं है। 1984 में जब पार्टी बनी है तब से लेकर आज तक या तो मान्यवर काशीराम या बहन जी, काशीराम तो रहे नहीं, उन्होंने 2002 में बहन जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। तो अब बहन जी ही ऑल इन ऑल तब से अब तक हैं। और वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो सबके भीतर है कि बहन जी अगर चाह लेंगी तो ये पूरा सिस्टम बदल जाएगा। ये हुआ है यहाँ पर आज। और जैसा आपने कहा कि जिस लेवल का प्लान लेकर बहन जी बैठी थी, पदाधिकारियों को वो प्लान बताया कैसे काम करना है, ये भी बताया, वो बीजेपी के लेवल का है। कार्डर भी बीएसपी का टक्कर का है बीजेपी के, बल्कि किसी मामले में तो बीजेपी का जो कार्डर उससे कहीं ज्यादा निष्ठावान कार्डर मुझे बीएसपी का दिखाई देता है। अच्छा, इस मीटिंग को लेकर कुछ खबरें जो छपी हैं, मैं उस पर आपकी राय जानना चाहता हूं। देखिए,
ये एक रिपोर्ट है एनबीटी की। फिर जुटेंगे मायावती के दिग्गज सिपा सालार, पंचायत चुनाव से ठीक पहले बीएसपी के एक्शन मोड की इनसाइड स्टोरी, ये इन्होंने कहा है पंचायत चुनाव के लिए। ये जो मैं एक बात आपको जोड़ दूं, ये जो लिखा है पंचायत चुनाव से ठीक पहले बीएसपी के एक्शन मोड की इनसाइड स्टोरी, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये एकदम रिवर्स है। ये जो लिखा उसका उल्टा है। इन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव से पहले एक्शन मोड की इनसाइड स्टोरी। बहन जी का, हमारे सोर्सेज ये कहते हैं, बहन जी का क्लियर है कि पंचायत में तो लजना भाई, उपचुनाव पंचायत में तो वो होगा, वो हो जाएगा चुनाव। पंचायत में लजना, सीधा निशाना मछली की आंख 27, ये सब तो पंचायत चुनाव से पहले फला ये तो ठीक है, आपको खबर लिखनी है। कई लोगों ने आपको कह दिया, आपने लिखा पंचायत चुनाव सबसे पहले है, सब जानते हैं, तो पंचायत चुनाव पहले हैं, तो ये लॉजिक बनता है कि बहन जी पंचायत चुनाव के लिए कहेंगी। और ऐसा भी नहीं कि पंचायत जिक्र ना किया हो, लेकिन बहन जी का फोकस एकदम क्लियर है, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सीधा का सीधा निशाना मतलब पंचायत चुनाव। जो भी मीटिंग होगी 2027। हाँ, पंचायत चुनाव नहीं, 2027, सीधा निशाना एकदम क्लियर है। ठीक है, लेकिन ये इस लाइन पे गौर करिए, फिर जुटेंगे मायावती के दिग्गज सिपा सालार। आपको लग रहा है ना कि जिस तरह एक रिवाइवल हुआ है, जिस तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो ये तो वो लोग भी देख रहे होंगे जो बसपा छोड़ के गए थे और आज अपनी वर्तमान हालात से संतुष्ट नहीं है, आ सकते हैं वो वापस। मतलब ये कौन कहेगा नहीं आ सकते हैं? आप कह पाएंगे, मैं कह पाऊंगा? नतीजों के बाद नहीं, मैं पहले कह रहा हूं, कौन कह पाएगा कि नहीं आ सकते हैं? और आप देखिए, मैं आपको शुरू से हम और आप ये बात कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बहन जी को एक बार कार्डर को ये लग जाए, और वो लग गया 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को करंट लग चुका है, समझ में आ गया। आप सोचिए, मैंने तो कितनों से बात की, धुर विरोधियों से मैंने सबसे मेरी बात होती है, उन्होंने कहा कि यार एक बात तो हम मानते हैं, हमारी हजार असहमति है, लेकिन ये जो कार्डर निकल के आया था ना, ये ऑर्गेनिक था, ये खींच खांस के नहीं लाया था, ये खुद से आया था वो। और उनको एक बात और समझ में आ रही है कि ये जो बहन जी सपा को पर अपोज कर रही हैं और बीजेपी की तारीफ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर दे रही हैं, ये भी स्ट्रेटजी है। सबसे दिलचस्प बात ये है, बहन जी ने इस मीटिंग में भी कर दिया। बोला, आप इज्जत बताइए क्या कहा। मैं बता दूं कि जब इनसे पूछा गया, जब इनको ये भी पता है कि भाई मार्केट में ये भी हल्ला है कि बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है और उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार की तारीफ कर दी, तो मायावती ने कहा, बहन जी ने कहा कि आज की पार्टियों में ईमानदारी और साहस भी नहीं बचा कि अगर कुछ सच कहा जाए तो उसको सुन लें या ग्रैस्प कर लें। तो ये उनकी टिप्पणी थी। फिर और पीढ़ी की हवा निकल गई। ये भी कहा है बहन जी ने। अब वो कह रही है कि मैं अगर ईमानदारी से कह रही हूं तो आप सुन नहीं पा रहे हैं। वो मैसेज क्या दे रही है आप समझिए, ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट, उनका मैसेज बहुत ही क्लियर है कि भाई हमको लड़ना किससे है, हमारा ये वोट कौन खींच रहा है, पहले ये बात कर लें। उनका एकदम फंडा क्लियर है, उन्होंने आज बताया भी यही है कि एक लाइन खींच लीजिए, इस लाइन के इधर है बीजेपी, इधर है सारे अपोजिशन के खांचे, तो हमारा तो वोट बैंक लेकर के ही ये अपोजिशन के लोग लोकसभा में बल्ले बल्ले हो गए हैं। ये जो 37-43 सीटें आई हैं, ये तो हमारे डी से आई हैं ना, और हमारे डी को उठा के पीडीए में डाल दिया। डी तो हमारा है, हमारा वोट ले गए हैं। वो ऐसे, मतलब आप सोचिए, इतनी पुरानी नेता हैं वो। 89 में पहला चुनाव बिजनौर का जीता, और इनकी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। पिता डाक विभाग के कर्मचारी थे, परिवार में बहुत साधारण स्तर का जीरो से भी नहीं, माइनस जीरो से। हाँ, और क्या संघर्ष किया है। मतलब मैं हल्का से बैकग्राउंड में जा रहा हूँ कि यही दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, यहीं पर आए थे राजनारायण उस समय के सुपरस्टार नेता हुआ करते थे। इंदिरा गांधी को हराया था, इंदिरा गांधी को एक बार 2 बार हराया, एक बार हराया हाई कोर्ट में और एक बार हराया बरेली की जमीन पर। तो और इमरजेंसी के बाद स्वास्थ्य मंत्री थे, चलवा था राजनारायण आकर के बैठे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, बैठक चल रही है और सब अपना अपना भाषण दे रहे हैं। और मुद्दा क्या था, जाति व्यवस्था तोड़ना है, हमको सबको बराबर लाना है। और उसमें उनके मुंह से निकला हरिजन शब्द निकला, राजनारायण के मुंह से। सब कोई नहीं बोला, तमाम दिग्गज मौजूद थे। बहन जी को बुलाया गया, कम उम्र थी उनकी, कि चलो भाई सब बोल रहे हैं, ये लड़की भी नहीं आए बोले। और बहन जी ने बोलना शुरू किया, सबकी हवाइयाँ उड़ गईं। सीधा राजनारायण को बहन जी ने इंडिकेट कहा कि हरिजन कह रहे हो, ये कानून है हरिजन का, ये शब्द ले सकते हो मुंह से आप, हमको आप वो शब्द कह रहे हो जो खारिज कर दिया गया है। और बात समानता की हो रही है, बात समानता की आप कर रहे हो। अरे मतलब बहन जी ने कुछ नहीं छोड़ा, और इतनी तालियां बजने लगी, इतनी तालियां बजने लगी, लोग जो है उठ खड़े हुए और एकदम से उनको लगा कि हमारी नेता आ गई है। और उसी घटना के बाद काशीराम घर ढूंढते हुए घर पहुंचे थे बहन जी के, कि कहाँ है वो लड़की जिसने ऐसा राजनारायण को, जिसने सरेआम सुना दिया, कोई हिम्मत नहीं कर पाया। बहन घर पहुंचे काशीराम जी, और जब घर पहुंचे पढ़ाई कर रही थी, दिन में पढ़ाना,
प्राइमरी में जहाँ वो पढ़ाती थी, फिर उसके बाद पढ़ाने के बाद लॉ की पढ़ाई करना, और लॉ की पढ़ाई करने के बाद आईएएस की तैयारी करना, मतलब उनका सपना था आईएएस बनने का। तो उनको काशीराम ने कहा कि अरे तुम आईएएस बन जाओगी, एक जिले को डील करोगी ना, डीएम बनना चाहती हो ना, तुमको मैं वो बनाऊंगा जो सारे डीएम आईएएस तुम्हारे चारों ओर चलेंगे। तो अब वो सपना लेकर के कोई जिया है और उस सपने को जीते हुए 4 बार सीएम बना है, और वो शख्स आज सबसे खराब दौर में, जब 1 सीटें हैं, तो आप जोड़िए, शुरू कीजिए 1977 से जब वो भाषण हुआ था राजनारायण का, वही ऊर्जा, क्योंकि संकट के समय सारी ताकत सामने आती है आपकी, असली इम्तिहान संकट में होता है। सबसे संकट के दौर में ऐसा लग रहा है, जो लोग बता रहे हैं अंदर के, कि बहन जी का वही रूप सामने आ रहा है, फायर ब्रांड रूप, और लोगों को उत्साह बढ़ रहा है। तो ऐसा कहा जा रहा है रिवाइवल हो जाएगा पूरा। चलिए, एक खबर आपने देखी, इसको खारिज भी किया, और वो पहली खबर जुटेंगे दिग्गज। देखिए, एक रिपोर्ट और है, ये कहती है लखनऊ की रैली से हाथी को मिली संजीवनी, मायावती का सपा पर तंज, बोली पीडीए की निकली हवा। जो बात आप कह रहे थे कि इसका वोट बैंक पहले खींचो, ताकि लोगों को ये तो पहले एहसास हो कि मुख्य विपक्षी दल ये है। हाँ बिल्कुल। और बड़ी बात है कि पीडीए क्या है, ये डी किसका ले लिया है? पीडीए ठीक है बनाओ, पर डी किसका लिया है आपने? जो बहन जी को सबसे बड़ी तकलीफ है। आप देखिए, बहन जी की बीजेपी से जब 3 बार गठबंधन किया, तो काशीराम जी से लोगों ने पूछा कि अब तो आपका सब वोट बैंक ले जाएगी बीजेपी। तो उनका ना 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 ना, हम बीजेपी का ले जाएंगे, हम बीजेपी को खत्म करेंगे, कांग्रेस खत्म हो गई, बीजेपी को हम खत्म कर। वही हुआ, तीनों बार बीएसपी बीजेपी को और कमजोर करती हुई गई। 3 बार बहन जी सीएम बनी, बड़ा दल, तीनों बार बीजेपी थी, सीएम बहन जी बनी, और अपना ऐसा विस्तार करती गई कि 2003 के बाद 2007 में अपने दम पे सरकार आ गई। तो ये वो सोच है इस सब के पीछे, इसलिए ये नाराजगी की वजह यही है। यानी सब कुछ स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है, और कम से कम स्ट्रेटजी के मामले में, राजनीतिक तौर पर ज्ञान देने के मामले में मुझे नहीं लगता कि कोई ज्ञान दे सकता है बीएसपी में। बहन जी को, वो भी बहन जी को कौन ज्ञान देगा। चलिए, अगली ये खबर, काशीराम की राह पर मायावती का नया संकल्प, मिशन 2027 की तैयारी जो है वो तेज हो गई है। यहां जरा आपको रोक दूं, काशीराम की राह क्या है? काशीराम क्या कहते थे? कहते थे कि हम 3 बार चुनाव लड़ेंगे। पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, और तीसरा जीतने के लिए। तो आपका इशारा 17 और 22 पे तो नहीं है? हो गया, बहन जी हारी भी, बहन जी ने हरा भी दिया। हाँ, हो गया ना, समाजवादी पार्टी 2 बार हारी गई। नहीं आ पाई ना, इस बार कुछ लोकसभा में वोट ले लिया उन्होंने, सीटें वोट शेयर ले लिया, मगर हारी। अब जीतना, तो ये जो काशीराम की राह यही है कि हम हारे, हमने हराया, अब हमारी बारी आएगी भाई। जिसकी जितनी हिस्सेदार, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब ये देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपका कमेंट इस पे चाह रहा था। इस आर्टिकल का कहना है कि एक भविष्य तो दूसरा भरोसेमंद, और देखिए दाव किस पे खेला जा रहा है, आकाश आनंद तो चलिए ठीक है, कपिल मिश्रा, सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे, एक भविष्य तो दूसरा भरोसेमंद। अब भविष्य जाहिर सी बात है आकाश आनंद की बात कर रही, और भरोसेमंद कपिल मिश्रा की बात। भरोसेमंद बेसिकली सतीश चंद्र मिश्रा के लिए कहा गया है। वो उसी लीगेसी को, आकाश कपिल उनके बेटे हैं इसलिए जोड़ दिया गया है। सतीश चंद्र मिश्रा ने बहन जी का साथ उस दौर से दिया है जब वो लीगल केस में जूझ रही थी। आपको याद है ताज कॉरिडोर का मामला, संपत्ति का मामला, तो सुप्रीम कोर्ट में कौन पैरवी करता? सतीश चंद्र मिश्रा करते थे। तो वो भरोसेमंद है, सबसे मुश्किल दौर में साथ दिया है इसलिए। और कपिल, मैं कपिल के बारे में बता दूं, मेरी जानकारी कहती है कि कपिल की बहुत ज़्यादा इच्छा है नहीं पॉलिटिक्स, आपको बता रहा हूं मैं। आना चाहे तो बहन जी तो चाहती हैं कि कपिल और आकाश साथ मिलकर के संभालें, लेकिन कपिल की बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं, जो मेरी जानकारी कहती है। यानी पर्दे के पीछे जो सहयोग ले सकते हैं। हाँ, मतलब कपिल की अपनी एकेडमिक दुनिया और अपनी प्रोफेशनल दुनिया है, उसमें ज़्यादा उनका रुझान रहता है, जो मेरे पास जानकारी है। ठीक है, लेकिन अगर चाहेंगी तो मूवमेंट से कोई भी जुड़ जाएगा, पार्टी से कोई भी जुड़ सकता है। कितनी बार हो चुका है, कितनी बार हो चुका है, कितने लोग, इन्हीं बहन जी को तो आईएएस बनना था और जिद पड़ी थी मुझे आईएएस बनना है। पिता नाराज हो गए, कहा घर से निकलना होगा, कहीं घर छोड़ दूंगी, छोड़ दिया घर अपना। आप जज्बा देखिए, अपना घर छोड़ दिया और चली आई बामसेब के ऑफिस करोल बाग में, वहां रहने लगी बहन जी। और मैं बता दूं कि साइकिल से उत्तर प्रदेश का कोना कोना नापा हुआ है, वो भी तब जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था।
बहन जी बहन जी, अच्छा, बहन जी बहन की जी ने बात भी कर जब रहे चुनाव प्रचार करती थी तो ये साइकिल के कैरियर पे कैरियर बैठती बैठती थी, थी, हाँ, लाउड हाँ। स्पीकर लेती थी हाँ। और कोई बसपा का कार्यकर्ता वो साइकिल चला रहा होता था, क्षेत्र में जाती थी हाँ। और इतने धारदार इनके भाषण होते थे, कहा जाता है कि अगर आज वैसे भाषण देती तो सेंसरशिप की जरूरत पड़ जाती, इतना तीखा बोलती थी। लोग तो बताते हैं क्या स्ट्रगल रहा है कि पैसेंजर ट्रेन से आई, उस ज़माने की बात कर रहे हैं, तो 3 आदमी लेने गए, अब रिक्शे से लोग जाते थे, रिक्शे से कार्यकर्ता लेके आता था और घर में 2 कमरे घर, उसी एक घर में इनको रहने को, बहन जी को। वो सब दौर इन्होंने देखा है, उस दौर से निकली है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि वो जो फायर है ना, वो जो किलर इंस्टिंक्ट है, उस दौर से जो आगे बढ़ाता है, अगर वो आपको एक बार रिकॉल कर जाए आपके जहन में कि हम कहाँ से उठे हैं और हम कहाँ पहुँचे हैं और कहाँ लौटना है, बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं होती है। और वो कर चुकी हैं, 4 बार कर चुकी हैं, 4 बार सीएम बन चुकी हैं। तो ये थी चर्चा 9 अक्टूबर के बाद। 4 बार सीएम बन चुकी हैं और 1 बार केंद्र में सरकार गिरा चुकी हैं ये अटल बिहारी वाजपेयी की। हाँ, और वो आप देखिएगा सीट आर्काइव्स में वो बाइट भी है, जब सब कह रहे थे कि उड़ीसा के साथ गिरधर गुमांगे, क्या नाम था, कि इनकी वजह से सरकार गिरी, तो इन्होंने कहा नहीं, मेरी वजह से गिरी है, ये बाइट है। और वो भी अटल जी को भरोसा दिया था कि नहीं नहीं हम आपके साथ हैं। रात में बदल दिया था, ऐसा गीत की सरकारी चली गई पूरी, रात में बदला था। और तब वो, अब तो ऐसा नहीं है कि आप बहन जी का पॉडकास्ट देखते हो, उनका इंटरव्यू देखते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तब बहुत वोकल थी और कैमरा देखते ही अपने मन की बात वो बोलने लगती थी। तो 9 अक्टूबर के बाद 16 अक्टूबर की जो ये बीएसपी की मीटिंग है, बीएसपी का जो रिवाइवल है, बेहद संजीदगी के साथ ये कार्यकर्ता और इनकी सुप्रीमो, इनकी अध्यक्षा, इनकी बॉस जुटी हैं। अब 2027 को लेकर बीएसपी डबल नहीं, ट्रिपल एनर्जी के साथ कूद रही है और देखिए हमले तीखे करती जा रही है। ऐसा नहीं है कि बहन जी ने डिफेंसिव हो गए कहीं कि नहीं हम बीजेपी की बी टीम नहीं है, जिसने आरोप लगाए उस पर हमला और तीखा कर दिया। यानी टारगेट पता है, पहले अटैक करना है एसपी प्लस गठबंधन पे, जो कि 2024 के बाद बीजेपी के सामने एकदम सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बन के खड़ी हो गई है। इतनी बड़ी पॉलिटिकल फोर्स कि अगर सांसदों की संख्या में जाएं तो उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी से बड़ी पार्टी है और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है एसपी। तो मायावती को अपना लक्ष्य पता है, अब 2027 में ही वो जो तीर है ना वो चला पाएंगे उस लक्ष्य तक। लेकिन उसके पहले तैयारी पूरी करनी है, काडर को भरोसा दिलाना है कि यस वी कैन, और वो भरोसा 9 अक्टूबर के बाद काडर में जागा भी है। टॉप सीक्रेट की ये चर्चा पसंद आई हो, इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।